Hello bachcho, let's read this question. So this question says, an air bubble of radius 1 centimeter rises from the bottom portion through a liquid of density 1.5 gram per cubic centimeter at a constant speed of 0.25 centimeter per second. If the density of the air is neglected, the coefficient of viscosity of the liquid is approximately in Pascal second. ठीक है, आपको विस्कोसिटी बतानी है। यहाँ पर क्या बतानी है? विस्कोसिटी। आपको यहाँ पर विस्कोसिटी बतानी है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखे स्टार्ट करते हैं। तो विस्कोसिटी इस क्वेश्चन का एयर बबल है जिसकी रेडियस इतनी देर की राइजेस फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ ए लिक्विड थ्रू जिसकी डेंसिटी इतनी है एंड विद कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर को नेगलेक्ट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिख लीजिए, बॉइंट फोर्स लिख सकते हैं या फिर स्टोक्स लॉ लिख लीजिए। स्टोक्स लॉ का भी हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए जब आपका लिक्विड क्या होगा, जब आपका बबल सॉरी लिक्विड के अंदर होगा, ठीक है, तो इस पर देखिए कौन सा फोर्स लगेगा, बॉइंट्स का फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? आपका बॉयंसी फोर्स। ठीक है, बॉयंसी फोर्स देखिए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इसकी कितनी वैल्यू होगी? बॉयंसी फोर्स की वैल्यू देखिए हम लिख सकते हैं आपका रो इंटू जी इंटू वी के इक्वल होगी। कितनी? रो जी वी के इक्वल। ठीक है, रो के आपके यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इंटू आपका जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जो बबल की वॉल्यूम है। ठीक है, इनसाइड। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली इमर्स है ना, तो वी के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से आप ये बॉयंसी फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। बॉइंट फोर्स देखिए कितना होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी देखिए यहाँ पर गिवन कर रखी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे लिख लीजिए इसको। ठीक है, और जी, ठीक है, रो जी, जी की वैल्यू देखिए आप इसको ना बच्चों क्या कर लीजिए, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए इस पूरे को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एसआई सिस्टम में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आप लिख लीजिए, ग्राम को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 to the power -3। 1 ग्राम में आपका 10 to the power -3 केजी होता है। ठीक है, और सेंटीमीटर को देखिए आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर में आपका 10 to the power -2 मीटर होता है। ठीक है, और इसकी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इतना केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर। ऐसा सिस्टम में सॉल्व कर रहा हूँ। जी की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप 9.8 ले लीजिए। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी जाएगी? 9.8 इंटू आपको वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए कितनी होगी आपकी, 4/3 5 आर क्यूब। आर क्या है? इसकी रेडियस। रेडियस देखिए आपको बबल की गिवन कर रखी 1 सेंटीमीटर, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर को 10 to the power -2 मीटर की पावर क्यूब। ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 10 to the power -2 का क्यूब से तो बच्चों ये टर्म कैंसिल होगी। और क्या कैंसिल हो रहा है? 3 से बच्चों देखिए ये यहाँ पर कैंसिल होगा, 0.5 टाइम चला जाएगा। अब ये 0.5 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2। 2 पाई ऑलरेडी है। ठीक है, 10 to the power -3 ऑलरेडी है, और एक 9.8 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 9.8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 19.6 क्या पाई। पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3.14 इंटू 10 to the power -3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पाई की ना 3.14 मत रखो, कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी अगर आप यहाँ पर 22/7 रख देंगे तो। ठीक है, इसलिए रखना, फिर 7 से ही कटता है। 7 to the 40 14 8 टाइम्स। ठीक है, हाँ, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से क्या कर लीजिए, 22 इंटू 2.8 करेंगे तो 61.6 आएगा। कितना? 61.6 इंटू 10 to the power -3 क्या न्यूटन, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपका क्या लग रहा है, इस पर आपका यहाँ पर से बॉयंसी फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, जब ये क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तब इस पर हम क्या लगेंगे, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो हम लिख सकते हैं, देखिए स्टोक्स थ्योरम से फोर्स किसके इक्वल होता है आपका? 6 पाई ईटा आर इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये वी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। ठीक है, और वो आपको गिवन कर रखी है 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फोर्स देखिए इस पर बॉयंसी का लगेगा, इसको आप लिख लीजिए 61.6 इंटू 10 to the power -3 के इक्वल। ठीक है, 6 इंटू पाई, पाई को आप क्या लिख सकते हैं, अगेन 22/7 लिख लीजिए। ईटा आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। रेडियस आपको देखिए पता है कितनी है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 to the power -2 इंटू वी क्या है? स्पीड, जो कि आपकी 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो उसको आप 10 to the power -2 मीटर पर सेकंड लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए क्या होगा, कुछ होगा यहाँ से। हम्म, इस टर्म को देखिए आप यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना, कुछ टर्म कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है वैसे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको इधर कर लीजिए, 61.6 इंटू 7 को चलिए मैं इधर लेके आ गया, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 22 कितना होता है आपका? 132 के इक्वल। ठीक है, आगे आपका 0.25 एक और है। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पर 10 to the power -3 को चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, और ये 10 to the power -2 कितना हो जाएगा? -4। यहाँ पर इधर आके 10 to the power -4 के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ईटा, ये आपकी ईटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए अगर सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 61.6 इंटू 7 करेंगे ऊपर, तो ये तो 431.2 आ रहा है। कितना? 431.2 इंटू 10 to the power -3 के इक्वल, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में देखिए आपका 132 डिवाइडेड बाय आपका 4 कर लीजिए। ठीक है,
ये आपका 33 के इक्वल आएगा, तो उसका आप लिख सकते हैं 33 इंटू 10⁻⁻4 के इक्वल। इस टर्म को देखिए बच्चों, अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 431.2 डिवाइडेड बाय 33 करेंगे तो आपका 13.06 आ रहा है। कितना आ रहा है? 13.06। ठीक है, इतना आ रहा है। और 10⁻⁻4 ऊपर जाके +4 होगा, +4 इंटू -3 करेंगे तो 10⁻1, यानी कि 10 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 130.6 के इक्वल आ रहा है। कुछ कितना आ रहा है? 130.6 के इक्वल। ठीक है, इतना आ जाएगा। ऑलराइट। और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी? न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर पीएस भी लिख सकते हैं इसके आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो ये तो देखिए आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है तरीके से, सी ऑप्शन से। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? ऑप्शन सी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।